मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन से आज CHSL का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं और मैं आज आपके सामने टेस्ट सीरीज 7 का डिस्कशन करने वाला हूं। जिस तरह से मैं पीछे के क्लास में डिस्कशन करते आया हूं, मेरा प्रयास रहेगा आज भी आप लोगों को बेहतर समझाने का और आप ध्यान देंगे बारीकी से हर एक क्वेश्चन को किस तरह से समझा जाए, इस पर हम लोग काम करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा आज का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 76, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में आपका दिया हुआ है आध्यात्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता से विश्वास बढ़ता है, यानी एक दूसरे से कोरिलेट है ये वर्ड। यानी आध्यात्मिक जो है लोग विश्वासी होते हैं, विश्वास बढ़ता है पॉजिटिव वे में। तो वाद्य वृंदीय होता है जो वाद्य यंत्र से बजाने से रिलेटेड आदमी, तो उससे क्या निकलता है संगीत यानी म्यूजिक। आपका आंसर हो जाएगा 76 का क्या 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी संगीत। 77 नंबर क्वेश्चन जो है 77 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहता है आहार। आहार कौन करता है? आदमी। आहार यानी भोजन, भोजन के रूप में जो भी लेते हैं हम लोग वो आहार की श्रेणी में आता है। और आदमी को चाहिए आहार जिस प्रकार, उसी प्रकार ईंधन को आवश्यकता किसकी होती है? आग की। आग को ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है BDFH, उसके बाद दिया हुआ आपका SUWY। यहां देखिए +2 +2 +2, यहां भी +2 +2 +2, यानी अंतर जो है लेटर के बीच का अंतर क्या है? समान है। उसी प्रकार देखेंगे आप यहां पर PS, उसके बाद दिया हुआ है ये CE है, CE, उसके बाद दिया हुआ है GI। तो यहां पर भी देखिए आप देखेंगे CE GI में क्या दिया हुआ है +2 +2 +2। तो ऐसा विकल्प से ढूंढना पड़ेगा आपको कि आपका 2-2 के डिफरेंस पे कौन सा विकल्प दिया हुआ है। आपका विकल्प नंबर 4 में लिखा हुआ है TVXZ +2 +2 +2, यानी ये एक जगह मतलब अंतर जो है, जैसे इसमें 2-2 का अंतर, इसमें भी 2-2 का अंतर, इसमें भी 2-2 का अंतर, इसमें भी 2-2 का अंतर। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है वो देखिएगा। इसमें दिया हुआ है BEGK, उसके बाद दिया हुआ है ADFJ, और उसके बाद फिर हमारा दिया हुआ है समानुपात का चिन्ह, उसके बाद दिया है PSVY पार्ट है। यहां देखिए यहां से आप चलिएगा तो -1, B में -1 करते हैं तो A आता है, E में -1 करते हैं तो D आता है, G में -1 करते हैं तो F आता है, K में -1 करते हैं तो J आता है। उसी प्रकार हम लोग P में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा O, S में -1 करेंगे तो R, V में -1 करेंगे तो U, Y में -1 करेंगे तो X, यानी ORUX आपका आंसर हो जाएगा। और जो विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है एनालॉजी से रिलेटेड 80 नंबर। वो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 980, फिर दिया हुआ आपको 100 वाट। अब आप यहां से देखेंगे दोनों नंबर के बीच संबंध बनाने का प्रयास करें किस तरह का है। अगर हम इस 9 को स्क्वायर करके -1 कर देते हैं तो 80 हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे कितना हो जाएगा? 9999। 9999 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। उसी प्रकार आइए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें दिया हुआ है पहला विकल्प क्लासिफिकेशन का है। आप देखेंगे V, W और Y।
डब्ल्यू लास्ट का 2 लेटर W और Y जो है उसके बीच में +2 का अंतर है। और दूसरा विकल्प बी विकल्प में भी R और T के बीच में +2 है। तीसरा विकल्प में M और O के बीच में +2 है। लेकिन चौथा विकल्प जो है आपका 4 नंबर विकल्प जो आपका डी नंबर है JKL, यानी कि K के बाद +1 का संबंध है। इस तरह से ये डिफरेंट हो जाता है। 81 का आंसर क्या हो जाए? विकल्प नंबर डी। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन का ही है। संख्या दिया है 400, 420 का स्क्वायर है और 484 22 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है और 759 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस आधार पे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अन्य जितनी भी संख्याएं हैं वो एक वर्ग संख्या है और 759 वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर 82 का क्या हो जाएगा? 759, यानी विकल्प नंबर डी। अब आइए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो उसमें दिया हुआ है देखिए 4 विकल्प है, 12 16 है, फिर उसके बाद दिया है 60 80 है, उसके बाद आपको दिया हुआ है 30 50 है, उसके बाद फिर आपको दिया है 36 48। यहां पे आप देखिएगा दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा? 4, यानी 4 आएगा कॉमन। तो 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, यानी 3:4 में ये बट जाएगा हमारा। फिर इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3:5। अब यहां इसका कॉमन लीजिएगा तो 20 आएगा, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80। इसका भी रेशियो आप देखेंगे तो हो जाएगा 3:4। उसके बाद आपका दिया हुआ है ये, इसका देखिए आएगा आपका कितना? 10 कॉमन आएगा, 10 10 तिहाई 30, 10 5 50, 3:5 हो गया। इसका कॉमन आएगा 12 12 तिहाई 36, 12 चौका 48। अब देखिए यहां भी 3:4 3:4 यहां पर देखिए 3:5 है। डिफरेंट क्या हो जाएगा? 3:5, यानी विकल्प नंबर सी। 83 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। लेटर का सी और एक्स, पहला विकल्प ए नंबर विकल्प में सी और एक्स क्या है? विपरीत अक्षर है, अपोजिट लेटर है। और उसके बाद डी और डब्ल्यू भी अपोजिट लेटर है, जे और क्यू भी अपोजिट लेटर है, लेकिन एल और आर जो है आपका अपोजिट लेटर नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 84 नंबर का एल आर, यानी 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल आर, विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है वर्ड क्लासिफिकेशन से, मुर्गा मृग हंस मोरनी। मुर्गा, हंस और मोरनी जो है वो पक्षी होता है, बर्ड्स होता है, लेकिन मृग जो है हिरन को बोला जाता है, ये जानवर होता है, पक्षी नहीं होते हैं। इसलिए हमारा 85 का डिफरेंट क्या हो जाएगा? बी। अब आइए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में है पुस्तक, पंपलेट, बाउचर, विवरणिका। अब पंपलेट, बाउचर और विवरणिका जो होता है किसी एक सिंगल पेज या 2-4 पेज पे होता है, लेकिन पुस्तक जो होता है उसमें काफी पेजें होती हैं और वो बाइंडेड होता है, इसलिए डिफरेंट यहां पर हो जाएगा आपका पुस्तक, यानी 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। अब आइए इसमें आपको हम लिखते हैं, पहला 4 लेटर BALL सब में मिल रहा है। उसके बाद अगला लेटर जो आपका है उसमें दिया हुआ है LIU पहला में दिया हुआ है, नहीं IU, L तो दिया ही वही है, IU। उसके बाद दिया हुआ है आगे का, दूसरा में IS, तीसरा में दिया है ER और चौथा शब्द में दिया हुआ है IS दो मिल जाता है, ISTI कर लीजिए यहां पर, और सेकेंड में TICS, यहां पर TE। अब यहां देखिए, आप इसमें देखेंगे पहले स्थान पे आ जाएगा विकल्प नंबर सी, ई है दिया हुआ, यहां आई के बाद एस है, यानी दूसरे स्थान पर हो जाएगा, एस के बाद यहां पर आई के बाद सी है, दूसरे स्थान पर हो जाएगा बी, तीसरे स्थान पर हो जाएगा डी और चौथे स्थान पर आ जाएगा ए। इस तरह से आपको पूछा जा रहा है तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे विकल्प नंबर डी में दिया हुआ आपका बैलिस्टाइट,
यानी डी नंबर विकल्प आपका इसका आंसर हो जाएगा, 89 का हो जाएगा आंसर विकल्प डी। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन हमारा है वो एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है डैश 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश ए डैश बी ए डैश, फिर उसके बाद दिया हुआ है बी ए बी फिर डैश है, फिर उसके बाद दिया हुआ है बी ए डबल बी फिर डैश है, उसके बाद बी है। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल लेटर आपका जो दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या करो, सिंगल यहां पर बढ़ते जाइए, ए बी है, फिर डबल ए बी है, फिर क्या है यहां पर ए ट्रिपल बी है, नहीं आप यहां से बी को ही बढ़ाते जाइए, सीक्वेंस तब बनेगा क्योंकि आगे सीक्वेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहां पर सिंगल ए बी है, तो यहां पे ए डबल बी हो गया, ए ट्रिपल बी हो गया, ए 4 बी हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल बी, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। 88 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज से है, लिखा हुआ है 500, उसके बाद दिया है 484, उसके बाद दिया हुआ है 459, उसके बाद वाट है, उसके बाद फिर दिया हुआ है आपको 374। अब यहां से देखिएगा आपका माइनस मिलेगा 16, यानी 4 का स्क्वायर घटा है। अब यहां से देखिएगा तो फिर आपका माइनस मिलेगा 25, यहां से आप देखिएगा तो माइनस 25 मिलेगा, यानी 5 का स्क्वायर घटा है। आगे 6 का स्क्वायर घटा दीजिए, यानी माइनस 36 कर दीजिए। माइनस 36 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 2 यानी 423 हो जाएगा। 423 में आप यहां पर 374 दिया हुआ है, 374 दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 7 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो यानी 49 माइनस करेंगे तो हमारा 374 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा 423, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 89 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका सीरीज से ही है। यहां पर देखिए दिया हुआ है 46, उसके बाद दिया हुआ है 50, फिर 47, उसके बाद आगे दिया हुआ है 55 49 61, 55 49 61, फिर वाट का चिन्ह है। अब यहां पर देखिए अल्टरनेट चलिएगा, 46 प्लस 1 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 3 करें कितना हो जाएगा 52, आंसर हो गया। यहां से प्लस 5 प्लस 6 आगे देखते जाइएगा अल्टरनेट करके, आंसर हो गया 52, यानी विकल्प नंबर बी। अब 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है ए की कक्षा बी से दोगुना छात्र हैं। कक्षा ए में 20 छात्र और बी में 30 छात्र बढ़ा देते हैं तो कुल मान लिया जाए ए में छात्रों की संख्या, मान लिया जाए कि ए में छात्रों की संख्या x है तो बी में छात्रों की संख्या क्या होगी, ए में कक्षा बी से 2 गुना छात्र है। अगर ए में कक्षा बी से 2 गुना होगा तो बी में x मान लीजिए तो ए में हो जाएगा 2x। अब कहता है ए में 20 छात्र और कक्षा बी में ए में 20 छात्र बढ़ाइएगा तो 2x प्लस 20, अब प्लस इसमें 30 छात्र बढ़ाते हैं तो ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। आरंभ में कक्षा ए में कह रहा है, अब यहां सिंप्लीफाई कीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस 50 बराबर 140।
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस 50 यानी x बराबर कितना 90/3 यानी कितना हो गया 30। x आप माने हैं b, अगर ये हो गया 30 तो ये कितना होगा 30 दूनी 60 यानी a बराबर हो जाएगा 2x यानी 2 गुना 30 यानी 60 यानी a का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है दिए गए 4 विकल्प में अक्षर का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाने के लिए आप देखेंगे विकल्प डी में कैंप लिखा हुआ है और पहला विकल्प ब्राइड दिया हुआ उसका सब लेटर मिलता है, कैंप का भी ब्राइड का भी सब लेटर मिलता है, लेकिन कैंप में पी दिया हुआ है, वो पी आपका दिए गए शब्द में नहीं है। इस प्रकार 92 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब देखिए आपका 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राघवन RAGHAVAN राघवन को लिखा जा रहा है GAR, उसके बाद दिया है VAH, उसके बाद दिया हुआ है NA। हम लोग को क्या करना है मैथावन को लिखना है MATHAVAN। अब यहां देखिए G आया A आया R आया, क्रॉस में चलें अगर इस तरह से हो जाएगा फिर ये क्रॉस में। उसी प्रकार हम लोग यहां भी करेंगे क्रॉस में, तो T से आ जाएगा TAM हो जाएगा, फिर इस तीनों का क्रॉस में करेंगे इस तरह से तो VAH हो जाएगा, इन दिनों को क्रॉस करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा NA हो जाएगा। TAM VH NA जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है A में दिया हुआ है। आंसर हो गया आपका विकल्प नंबर A। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिया हुआ है फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड को लिखा जा रहा है LHQG। अब यहां देखिए सब में क्या है +3 करके दिया हुआ है। उसी प्रकार आप इनिमी का निकालना है ENEMY इनिमी का निकालना है, तो यहां भी आप +3 करेंगे, 5 में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा H, 14 3 17 Q, 5 3 8 H, 13 3 16 P, 25 में 3 करेंगे तो 28 हो जाएगा, B हो जाएगा HQHPB यानी विकल्प नंबर A हो जाएगा। 94 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A। अब आइए 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है देखिएगा। दिया हुआ है आपको 95 नंबर क्वेश्चन यहां पर, और उसमें लिखा हुआ है 38 + 15 बराबर दिया हुआ है 66। अब यहां देखिए 8 और 3 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 11, 1 और 5 को ऐड कीजिए 6, अब दोनों को गुना कर दीजिए तो हो गया ना 66। उसी प्रकार डायरेक्ट आप आइए जिसको निकालना है 82 + 44, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 10, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 8, 10 × 8 कितना हो जाएगा 80। आपका आंसर हो जाएगा 80 जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा 95 का विकल्प नंबर सी। अब 96 नंबर क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण का कहता है अकॉर्डिंग टू निर्देश समीकरण के सिंबल को चेंज करके समीकरण का मान निकालने के लिए। तो हम लोग देखते हैं यहां पर 45 दिया हुआ है और प्लस दिया है 9, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है भागा,
45 भागा 9 हो गया। फिर -3 है तो माइनस काट दिया हुआ है, गुना 3 कर दिए। उसका गुना 15 दिया हुआ है, गुना काट दिया हुआ है, प्लस 15 कर दिए। उसका भागा 2 दिया हुआ है, भागा काट दिया हुआ है आपका माइनस, तो -2 कर दिया। अब इसका वैल्यू निकालना है, भागा दीजिएगा तो 5 गुना 3 प्लस 15 -2, तो 15 प्लस 15 -2 यानी 30 -2 करेंगे तो ना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ 96 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको कह रहा है, एक दिया हुआ है 7 4 3, उसके बाद दिया हुआ है 25, उसके बाद फिर दिया हुआ 8 9 2, उसके बाद दिया हुआ है 70, 6 5 वाट का चिन्ह है, उसके बाद दिया है 29। अब आप क्या करो, यहां पर ऊपर के दोनों को गुना कर दीजिए, 7 गुना 6 यानी 7 गुना 4 -3 बराबर कितना 25। यहां भी देखिए 8 गुना 9 -2 बराबर 70, यहां भी करेंगे 6 गुना 5 -1 करेंगे अगर तो हमारा 29 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 1, यानी विकल्प नंबर सी 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 1994 विशिष्ट इलाके तपेदिक से प्रभावित लोगों की संख्या का आकलन कीजिए। अब देखिए 1994 में कितना हुआ है वो आकलन करना है। तो आप देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है 95, यहाँ 94 में वाट दिया हुआ है, 95 में लिखा हुआ है 92, 96 में 113 और 97 में 141 और 98 में 176। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस से तस्वीर आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए 21 जोड़ा हुआ है, फिर यहां पर देखिए 28 जोड़ा हुआ है, यहां पर आपका 35, ये 7 का टेबल है, यानी यहां पर क्या कर दें प्लस 14 होगा, यानी 92 में 14 अगर घटा देते हैं कितना आ जाता है 78 आ जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 98 नंबर, तो 78 आंसर हो जाएगा 98 का विकल्प नंबर डी। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, कहता है एक कथन दिया हुआ है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए, यानी स्वयं को अपडेट अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनता हूं। यानी अपने आप को आप अगर अद्यतन रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए, करंट रखने के लिए रात के 9 बजे रेडियो पर 9 बजे का समाचार सुनते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ निष्कर्ष का कथन का कि 9 बजे का समाचार सुनने से वो बच्चा या व्यक्ति अद्यतन अपडेट रहता है। पहला कहता है वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। अब यहां देखिए समाचार सुनना, रेडियो पर सुनने की बात हो रही है कथन में, और यहां पर समाचार पत्र पढ़ने का कोई चर्चा ही नहीं कथन में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा 1 नंबर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। दूसरा कहता है ताजा समाचार केवल रेडियो पर, एक वर्ड यहां पर दिया हुआ केवल। केवल वर्ड जो होता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए निगेटिव वर्ड माना जाता है। अगर कथन में केवल वर्ड का चर्चा रहता तो निष्कर्ष में भी केवल करके देता तो वो सही हो जाता, लेकिन यहां पर सिर्फ निष्कर्ष में केवल करके दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। और आगे ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, यानी 99 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है SALM, शाम का कोड निकालना है। इसमें देखिए हम अगर देखते हैं विकल्प में बी को पुट करके 791369 और 75, यहां देखिए 7 और 9 से आप देखेंगे मैट्रिक्स में 7 लेंगे पंक्ति से और 9 लेंगे स्तंभ से, तो आपको मिल जाएगा S13 से मिल जाएगा A, 69 से L और 75 से M मिल जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 100 नंबर का विकल्प नंबर बी। और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज 7 का डिस्कशन आज समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में टेस्ट सीरीज 8 को लेकर के।